हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान की बात पर। तो चलिए, ज्ञान की बात लेकर आया है आपके लिए कक्षा 10 भौतिकी पार्ट 2 को, है ना। ये जो आप पार्ट 1 देख रहे हैं, ये कल का ही जो हम लोग सेशन चलाए हुए थे, कल फिजिक्स का फर्स्ट पार्ट था, उसी को हम लोग इसको पीडीएफ में हम मर्ज कर दिए हैं कि चूँकि जो बच्चा कल नहीं देख पाया था वो देख ले कि कल क्या पढ़े थे, ठीक है। और जो बच्चा अभी तक वीडियो को नहीं देख पाया था फर्स्ट पार्ट वाला, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, ज़रूर से ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, जैसे कि हम लोग कल पढ़े थे उसको थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। सिर्फ ये जान लेते हैं कि हमने कल क्या क्या चीज़ किस किस टॉपिक को पढ़ा था। तो देखिए, कल हम प्रकाश के प्रवर्तन के बारे में जाने थे, है ना। प्रकाश क्या होता है, प्रकाश स्रोत क्या होता है, स्रोत जो होता है कौन कौन सा होता है, प्राथमिक स्रोत क्या होता है, मानव निर्मित क्या होता है, ये सब हम कल पढ़ चुके थे, ठीक है। आप कल वाला वीडियो को ज़रूर देखिएगा, उसमें आपको ये सारी पॉइंट क्लियर हो जाएगा, है ना, एकदम क्लियर कन्फर्म हो जाएगा। प्रकाश क्या है, तो एक ऊर्जा है, ये सब हम प्रतिदीप्त और अप्रतिदीप्त प्रकीर्णन, इन सारी चीज़ों को कल हमने बहुत अच्छे तरह से डिस्कस कर लिया है। उम्मीद करते हैं कल वाला ये जो वीडियो था, जो कल का सेशन चला था, वो आपके लिए बहुत ही मददगार साबित हुआ होगा। चलिए, कल यहाँ तक हम लोगों ने बहुत अच्छे तरह से पढ़ लिया था, ये कल वाला पीडीएफ था, ठीक है। चलिए, आज का जो सेशन स्टार्ट हम लोग करने वाले हैं वो यहाँ से होगा कि पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी में अंतर क्या है ना। कि पारदर्शी क्या चीज़ होता है, पारभासी क्या होता है और अपारदर्शी पदार्थ किसको कहते हैं, इन सारी टॉपिक को। और प्रकाश का प्रवर्तन जो आपके बोर्ड एग्जाम में भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है कि प्रकाश के प्रवर्तन किसे कहते हैं या इससे क्या समझते हैं और इसके कितने नियम होते हैं। इन चीज़ों को हम बहुत बारीकी से अच्छे तरह से समझेंगे, ठीक है। अभी तक अगर आप लाइक बटन को नहीं दबाए हुए हैं तो प्लीज़ लाइक बटन को ज़रूर दबाएं, इससे हमको मोटिवेशन मिलता है कि इस प्रकार का कंटेंट आपको आगे भी चाहिए, है ना। तो चलिए, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर पारदर्शी किसे कहते हैं, पारभासी पदार्थ किसको कहते हैं और अपारभासी या अपारदर्शी पदार्थ किसको कहते हैं, है ना। तो चलिए हम फटाफट से इसको रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, पारदर्शी पदार्थ किसको कहते हैं, तो वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार हो सकती है, यानी कि जिससे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाए उसको हम लोग कहते हैं पारदर्शी पदार्थ। उसको क्या कहते हैं बच्चों, पारदर्शी पदार्थ कहते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर उदाहरण की बात करें तो अगर हम किसी कांच को लें, यानी कि शीशा को लें, पानी को लें या हवा को लें, इन सारी चीज़ों में प्रकाश आसानी से एक माध्यम से दूसरी माध्यम में जा सकती है ना। प्रकाश आसानी से पार हो सकती है, इसीलिए इस प्रकार के पदार्थ को हम लोग पारदर्शी पदार्थ कहते हैं, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं ये आपको समझ में आ गया होगा, पारदर्शी, ठीक है। उसी तरह से देखिए, पारभासी किसको कहते हैं, पारभासी नाम से स्पष्ट है, पारभासी यानी कि आधा पार करे, यानी कि कुछ अंश ही पार करे। तो इस प्रकार को इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो वे पदार्थ जो उन पर पड़ने वाले प्रकाश के एक छोटे से भाग से या एक छोटे से भाग को ही अपने से होकर जाने देते हैं, उस प्रकार के पदार्थ को हम लोग परभासी कहते हैं। उस प्रकार के पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, परभासी कहते हैं, ठीक है। देखिए, इसका अगर हम एग्जाम्पल का बात करें, उदाहरण का बात करें, तो घिसा हुआ कांच यानी कि घिसा हुआ शीशा देखिएगा, उससे कुछ भाग ही बाहर निकल पाता है और बाकी का भाग बाहर नहीं निकल पाता है। तेल लगा हुआ कागज़ या फिर रक्त यानी कि खून, दूध, घी या फिर जो घाना धुआं है ना, घाना धुआं, ये सबसे क्या है, पारभासी पदार्थ है। पारभासी पदार्थ यानी कि अपने से होकर प्रकाश को पूर्णतः जाने नहीं देते हैं, आंशिक रूप से जाने देते हैं। तीसरा पॉइंट है अपारदर्शी पदार्थ। तीसरा पॉइंट है अपना अपारदर्शी पदार्थ। अपारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं, अपारदर्शी यानी पारदर्शी का बिल्कुल उल्टा, पारदर्शी का बिल्कुल उल्टा। पारदर्शी यानी जिससे प्रकाश आर पार जा सकता है और अपारदर्शी यानी कि जिससे प्रकाश आर पार नहीं जा सकता है, सिंपल है। तो वे पदार्थ जो प्रकाश को अपने से होकर नहीं जाने देते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं सर, अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे अगर उदाहरण की बात करें तो कोई लकड़ी की बात करें या फिर लोहा की बात करें या कोई पत्थर हो गया या कोई दीवार हो गया, यानी कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन जिनसे होकर प्रकाश
आर पार न हो पाए उसको हम लोग अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। तो बिल्कुल आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि पारदर्शी पदार्थ किसको कहते हैं, परभाषी पदार्थ किसको कहते हैं और अपारदर्शी पदार्थ किसको कहते हैं। यहाँ तक में किसी भी बच्चा को कोई दिक्कत कमेंट में ज़रूर से लाइक करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि यहाँ तक किसी बच्चे को दिक्कत है या नहीं है। अगर यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है तो यस लिखकर ज़रूर कमेंट बॉक्स में टाइप करें। तो चलिए, हाँ चलिए, एक बच्चा लिख कर भेजा यस। तो चलिए आगे हम बढ़ जाते हैं। आगे जो है ये है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन जो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है और यहीं से आपका चैप्टर स्टार्ट होता है, प्रकाश का परावर्तन। कि सर प्रकाश के परावर्तन हम किसको कहते हैं, है ना। तो देखिए, प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने को ही हम लोग क्या कहते हैं सर, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, प्रकाश का परावर्तन। यानी कि किसी माध्यम से प्रकाश को लौटने को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। जैसे मान लीजिए ये कोई मीडियम हो गया, ये मान लीजिए आपका समतल दर्पण है, ठीक है। इधर से हम इसको कलई किए हुए हैं यानी कि रंगे हुए हैं, ठीक है। यहाँ से कोई प्रकाश की किरण आया और फिर अपने ही माध्यम में लौट गया, है ना। यानी कि जिस माध्यम से प्रकाश की किरण चलकर आई थी और उसी माध्यम में प्रकाश की किरण का लौट जाना क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। उम्मीद कर रहे हैं प्रकाश का परावर्तन आप बिल्कुल अच्छे ढंग से अच्छे तरह से समझ गए होइएगा, याद हो गया होगा। प्रकाश का परावर्तन यानी कि प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यहाँ तक में किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब चलिए जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है, सबसे जो महत्वपूर्ण बिंदु आता है कि सर इसको हम समझते हैं थोड़ा 3-4 पॉइंट, इसमें कठिन पॉइंट हैं जिसको हम लोग फिगर के माध्यम से समझ लेते हैं कि ये कौन कौन से पॉइंट हैं जो आपको बहुत आगे काम देगा, है ना। एक एक शब्द है और इसको समझ लीजिए शब्द क्या है। जैसे आपसे शब्द पूछ लेगा कि आपतित किरण किसको कहते हैं, परावर्तित किरण किसको कहते हैं, आपतन बिंदु किसको कहते हैं, है ना। या फिर आपसे पूछेगा आपतित कोण या परावर्तित कोण, है ना। इन सारी टर्म को हम एक एक करके थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम ये चीज़ जान लें कि जो ये दिखाई दे रहा है आपतित किरण, इस कहते किसको है ना। आपतित किरण किसको कहते हैं, आपतित किरण किसको कहते हैं। तो देखिए सरल सा है कि मान लीजिए ये कोई जो दिखाई दे रहा है और यहाँ से ये कलई किया हुआ भाग है, ठीक है। ये आपका एक समतल दर्पण है, ये मान लेते हैं ये एक क्या है, समतल दर्पण है, जिस पे एक ये किरण प्रकाश की आ रही है और यहाँ से परावर्तित होकर इसी माध्यम में लौट गई, तो इसको हम लोग परावर्तित किरण बोल दिए। तो देखिए आपतित किरण किसको कहेंगे सर, तो जो प्रकाश की किरण किसी सतह पर आकर टकरा रही है उसी किरण को हम लोग आपतित किरण कहते हैं। यानी कि आना, आपतित मतलब क्या, आना। यानी कि प्रकाश की किरण आ रही है और किसी सतह पर टकरा रही है और इस आते हुए किरण को ही हम लोग क्या कहते हैं सर, आपतित किरण कहते हैं। ध्यान से 2 मिनट सुन लीजिएगा, याद हो जाएगा, ठीक है। आगे हम इसको लिखे हुए हैं लेकिन पहले इसको आप समझ लीजिए, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। आपतित किरण किसको कहते हैं सर, तो आपतित किरण यानी कि जो किरण आ रहा है उसको आपतित किरण कहते हैं। सब बच्चे को क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए दूसरी चीज़ कि इस बिंदु से जिस बिंदु पर ये किरण आके टकरा रही है उस बिंदु को हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। यानी कि आपतित किरण जिस बिंदु पे आके टकरा रही है उस बिंदु को हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं और फिर उसी माध्यम में पुनः लौट जाती है उस किरण को हम लोग परावर्तित किरण कहते हैं। यानी कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु सब बच्चे को क्लियर हो गया होगा, ये उम्मीद करके चलते हैं। अब चलिए एक पॉइंट आता है आपतन कोण किसको कहते हैं और परावर्तन कोण किसको कहते हैं। तो समझिएगा
ये जो आपको ON दिखाई दे रहा है डॉटेड से, ठीक है, ये जो डॉटेड से ON दिखाई दे रहा है यही आपका अभिलंब है, ये क्या है, अभिलंब है। और इस अभिलंब तथा ये आपतित किरण के बीच का जो ये कोण I दिखाई दे रहा है, ये कोण I दिखाई दे रहा है, इसी को हम लोग आपतित कोण कहते हैं या आपतन कोण कहते हैं। इसी को हम लोग आपतित कोण या आपतन कोण कहते हैं, ठीक है। और फिर इस अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण जो ये R दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग परावर्तित कोण या परावर्तन कोण कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। यहाँ तक आप समझ गए होइएगा। अब चलिए इसको हम पढ़ लेते हैं बारी बारी से, जो हमने अभी तक समझा उसी को किस तरह से हम लिखे हुए हैं। जैसे देखिए आपतित किरण, तो आपतित किरण किसको कहते हैं सर, तो किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं, ठीक है। ये जो AO है रेखा थी चित्र में, उसी को दर्शा रहा है, ठीक है। दूसरी चीज़ थी आपतन बिंदु, आपतन बिंदु यानी कि जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है उसी बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं सर, आपतन बिंदु कहते हैं, उसी बिंदु को हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। तीसरा पॉइंट होता है परावर्तित किरण, तीसरा पॉइंट होता है परावर्तित किरण, है ना, जिस माध्यम में चलकर आपतित किरण सतह पर आती है और उसी माध्यम में लौट गई किरण को परावर्तित किरण कहते हैं, उसी माध्यम में लौट गई किरण को परावर्तित किरण कहते हैं, ठीक है सर। देखिए अगला पॉइंट है अभिलंब, अभिलंब किसको कहते हैं, तो किसी समतल सतह के किसी बिंदु पर खींचे हुए लंब को उस बिंदु का क्या कहते हैं सर, अभिलंब कहते हैं, उस बिंदु का क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। जो हम लोगों ने फिगर में समझा है उसी को यहाँ लिख दिया गया है, ठीक है। फिगर में एक बार समझ लीजिएगा, फिगर के द्वारा आपको बिल्कुल ये याद करने की, ये सब याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, फिगर से एक बार समझ लीजिएगा, ठीक है। जो हम लोग अभी समझे हैं थोड़ा देर पहले उसी को लिखा गया है। आपको अगर एक बार में समझ नहीं आया है तो वीडियो को फिर दोबारा से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। और समझने जब तक नहीं आएगा तब तक यकीन मानिए आप रट के कुछ नहीं कर पाइएगा, क्योंकि ये साइंस विषय है, सोशल साइंस नहीं है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट को हम लोग पढ़ते हैं आपतन कोण। आपतन कोण किसको कहते हैं सर, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण, जो हम लोग फिगर में बहुत अच्छे ढंग से अच्छे तरीक़ा से समझा है। और इसको हम लोग किस निर्देश के द्वारा दिखाते हैं, तो I के द्वारा निर्देशित करते थे, किसके द्वारा, कोण I जो था हम लोगों का क्या था, आपतन कोण था। उसी तरह से परावर्तन कोण, तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। और परावर्तन कोण को कोण R के माध्यम से, कोण R के द्वारा हम लोग दर्शाते हैं। बिल्कुल सबको समझ में आ गया होगा। चलिए जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला प्रश्न होता है कि सर प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं और कौन कौन है, इसको लिखने के लिए पूछा जाता है 2 नंबर में, ठीक है। 2 नंबर में आपको पूछा जाता है, 2 नंबर में लिखने के लिए, ठीक है। तो याद रखिएगा प्रकाश के परावर्तन के जो नियम हैं वो 2 हैं, ठीक है। यानी कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो आपको ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा 2, 3, 4, 5, तो आपको 2 पे टिक कर देना है, ठीक है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम सर, तो 2 नियम होते हैं। और कौन कौन होते हैं इसको देखिए ध्यान से। देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। पहला नियम ये हो गया। पहला नियम जो प्रकाश का परावर्तन का है वो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। ये आपका प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम है। और दूसरा नियम की बात करें तो जो प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कि कोण I बराबर कोण R, कोण I बराबर कोण R, ये आपका दूसरा नियम, ठीक है। अब की बार जो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा हुआ था, देखिए क्या पूछा हुआ था, अधिकतर बच्चे को कन्फ्यूजन था। देखिए पूछा हुआ था, पहले पढ़ लेते हैं स्टेटमेंट, उसके बाद बता रहे हैं कि क्या पूछा हुआ था ऑब्जेक्टिव में। अभी जो इस साल एग्जाम हुआ ना 2024 में, अभी उसी में क्या पूछा हुआ था। देखिए समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस लौट जाती है, उसी पथ पर वापस लौट जाती है। यानी कि कोई समतल दर्पण है, अगर उस पर प्रकाश की किरण लंबवत पड़ रही है तो वो बिना मुड़े इधर उधर उसी पथ पर वापस लौट जाती है, ठीक है।
तो देखिए इसको हम लोग बहुत अच्छे तरह से समझ ले रहे हैं। देखिए आपका ऑब्जेक्टिव किस तरह से पूछा हुआ था, देखिएगा। जैसे मान लीजिए ये कोई समतल दर्पण है, ये क्या है सर, समतल दर्पण है। और मान लीजिए इधर हम लोग भाग रंगे हुए हैं, इस तरह दिखा रहे हैं, इसका मतलब रंगा हुआ भाग है, ठीक है। और ये मान लेते हैं कि कोई एक क्या है, समतल दर्पण है, और इस पर लंबवत प्रकाश पड़ रही है। किस तरह से प्रकाश पड़ रही है, लंबवत, यानी कि 90 डिग्री पर प्रकाश पड़ रही है, ठीक है। यहाँ पे इस दिखाने का मतलब क्या है, 90 डिग्री है। 90 डिग्री पर जब प्रकाश की किरण इस पे आ रही है तो परावर्तन के बाद बिना इधर भागे या इधर भागे या इधर भागे, ये पुनः, ठीक है, अपने ही पथ पर वापस लौट जाती है, मतलब इसी पे वापस भी लौट जाती है। तो हमने क्या देखा था कि जो आपतन कोण होता है और परावर्तन कोण होता है वो किस किस के बीच बनता है, तो आपको याद होगा आपतन कोण आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनता है, और परावर्तित कोण जो बनता है वो परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच का कोण बनता है। तो इसमें देखिए दोनों आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों एक ही लाइन पे हो गया है और अभिलंब भी इसी पे हो गया है। तो हम कह सकते हैं कि कोण आई जो आपतन कोण है और जो कोण आर कौन कोण है, परावर्तन कोण है। कोण आई जो आपतन कोण है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, आई जो आपतन कोण है और जो आर परावर्तन कोण है, ये दोनों क्या हो जाएगा सर, बराबर होगा। और किसके बराबर होगा, तो 0 डिग्री के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, 0 डिग्री के बराबर होगा। अब आपके समझ में आ गया होगा कि कितना के बराबर होगा सर, तो 0 डिग्री के बराबर होगा। अब आपसे इसी साल जो क्वेश्चन पूछा हुआ था सेकंड शिफ्ट में, उसमें ये पूछा हुआ था कि बताइए अगर समतल दर्पण में प्रकाश की किरण लंबवत पड़ रही है तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये तो सबको बच्चा को पता था, लेकिन कितना होता है उसमें ऑप्शन दिया हुआ था, 0 डिग्री होता है कि 90 डिग्री होता है कि क्या होता है। आप क्वेश्चन उम्मीद कर रहे हैं समझ गए होइएगा। क्वेश्चन था कि समतल दर्पण में लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण में आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये चीज़ दिया हुआ था, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, जो हम लोग समझ चुके। और लिखा था कितना होता है, और आपका ऑप्शन था ए में 0 डिग्री, 90 डिग्री, या फिर 45 डिग्री, या फिर 60 डिग्री, इस तरह से कुछ ऑप्शन था। तो आपको याद रखना है, अगर आप ये समझ लिए तो ऑप्शन आपका बिल्कुल कितना हो जाएगा सर, 0 डिग्री हो जाएगा। यानी कि आपतन कोण परावर्तन कोण दोनों बराबर होता है और एक ही सरल रेखा पर होता है, इसीलिए कितना हो जाएगा सर, 0 डिग्री हो जाएगा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक के सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा वो आपको समझ में आया होगा। तो चलिए, अगर सेशन समझ में आया है तो एक लाइक बटन दबा दीजिए, और अभी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने सभी दोस्तों में इस चैनल को शेयर ज़रूर करें, ताकि इससे सभी बच्चों तक सही कंटेंट और अच्छे तरह का कंटेंट पहुंच पाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।